हाय दोस्तों, साइज और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं ऑक्सीजन OS 11 एंड्रॉयड 11 रोम का हमारे Asus Zenfone Max Pro M1 डिवाइस पे। वीडियो पूरा एंड तक के देखना, सारी चीज़ें डिटेल में कवर करूंगा। यहाँ पर क्या परफॉर्मेंस है, कस्टम कर्नल्स पे क्या परफॉर्मेंस देखने को मिली है, बैटरी बैकअप कैसी है, क्या क्या फीचर्स यहाँ पे अच्छे लगे, क्या क्या देखने को मिलेगा, कैसी रोम है, सब कुछ डिटेल में बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको डेली अपडेट्स मिलेंगी। कोई प्रॉब्लम वगैरह डिस्कस करनी हो तो इंस्टा पे एक मैसेज कर दो। जैसे ही टाइम मिलता है वैसे ही ऑनलाइन आके आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं रोम की, चलते हैं सेटिंग्स में, बात करते हैं अबाउट सेक्शन की। तो रोम जो है ना एंड्रॉयड 11 पे रन कर रहा है, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। देन उसके बाद अगर बात करें यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों की, तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी पैच है वो 2021-0801 का देखने को मिलेगा, और जो कर्नल है वो स्टार डस्ट का कर्नल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और उसके बाद बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी सेफ्टी नेट के बारे में। तो जो सेफ्टी नेट है वो बाय डिफ़ॉल्ट पास देखने को मिलता है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। बाय डिफ़ॉल्ट पास है सेफ्टी नेट, ठीक है। देन उसके बाद बात करें कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पर जो Gcam है ना वो मैंने 7.3 का यूज़ किया है। तो यहाँ पर जो वर्किंग चीज़ें मेरे को मिली वो है कैमरा और वीडियो, और जो पोर्ट्रेट मोड है ना मैं उस पर जैसे ही शिफ्ट करता हूँ तो पता नहीं यार, मतलब वहाँ पे वो वर्क ही नहीं कर रहा है। पोर्ट्रेट मोड और बाकी के जो कुछ मोड है वो भी वर्किंग में नहीं मिलेगी, नाइट साइट वगैरह। तो ये एक चीज़ मेरे को दिक्कत वाली देखने को मिली। और हाँ, लेकिन जो Gcam Go है वो इसके साथ आता है, मतलब इस रोम के साथ Gcam Go का कैमरा मिलेगा। उसमें आपको पोर्ट्रेट मोड वगैरह जो है या फिर काफ़ी मतलब जो बाकी के मोड्स वगैरह दिए हैं वो वर्किंग में मिल जाएंगी इसमें। तो ये इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। देन बात करूँ यहाँ पर CLinux स्टेटस की, तो वो जो है ना आपको यहाँ पे परमिसिव देखने को मिलेगा। मैंने चेक किया है, जब मैंने रूट किया था तब चेक कर लिया, तो यहाँ पर जो है परमिसिव मोड है, तो यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखिएगा। देन अगर बात करूँ गूगल फोटो स्टोरेज की, तो यहाँ पर जैसे कि आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको कोई भी अनलिमिटेड गूगल फोटो स्टोरेज ओरिजिनल क्वालिटी वगैरह कुछ देखने को नहीं मिलता है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। देन उसके बाद बात करते हैं रैम मैनेजमेंट के बारे में, तो यहाँ पर वो चीज़ भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो कुछ 65-64% तक के रैम यूजेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये बाकी रोम से अगर कंपेयर करूँ तो काफ़ी ज़्यादा सही लगा मुझे, ठीक है, क्योंकि बाकी इसमें 70-75 चला जाता है, लेकिन यहाँ पे तो 64-65 है, तो अच्छा है ये बहुत। और बात करें कॉलिंग के बारे में, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो OnePlus का डायलर है, कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट है, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत सही है। देन उसके बाद बात करूँ यहाँ पर ऐप ओपनिंग की, तो जैसे कि हमने जब भी देखा था रैम मैनेजमेंट तो बहुत सही था, तो यहाँ पर ऐप ओपनिंग भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। मतलब अटकेगा नहीं जल्दी, अगर ज़्यादा ऐप्स वगैरह आप ओपन कर लोगे ना तो जल्दी अटकेगा नहीं। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो स्मूथली ओपन हो जाता है, बस थोड़ा सा आपको दिक्कत सा लग सकता है बट ओके है। जैसे कि आप देख पा रहे हो स्मूथ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, लैग वैग का इशू देखने को नहीं मिलेगा ज़्यादा, ठीक है। बात करें कस्टमाइजेशन की, तो सबसे पहले यहाँ पर हम चलते हैं सेटिंग्स में, और यहाँ पर एक बार हम नेटवर्क सेक्शन जो होता है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है जैसे कि आप देख पा रहे हो नेटवर्क सेक्शन में जो प्रीफर नेटवर्क है उसको हम कुछ लॉक वगैरह नहीं कर पाएंगे। देन अगर बात करें डिस्प्ले की, तो यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस वगैरह आप सेट कर पाओगे। देन यहाँ पे एडवांस में आओगे तो यहाँ पे स्क्रीन कैलिब्रेशन, ठीक है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देन अगर बात करें कुछ और ऑप्शंस की, तो विजन कंफर्ट का ऑप्शन है, ठीक है, मैं उसको ज़्यादा स्पेशली यूज़ करता हूँ। रीडिंग मोड भी यहाँ पे दिया गया है, तो आप चाहो तो उसको यूज़ में ले सकते हो। डार्क मोड भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है और रिस्पॉन्स अच्छा मिला इसका मुझे। देन एम्बिएंट डिस्प्ले की बात करूँ तो वो भी अच्छे से वर्क करता है, तो एक बार चेक करते हैं। ओके, ये फर्स्ट टाइम मिस हो चुका है, तो यहाँ पर जो है मैं एक बार फिर से इसको इनेबल करके देखता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम थोड़ा सा आपको हल्का सा इशू देखने को मिलेगा, बट एक बार रनिंग में आ गया तो बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देन उसके बाद बात करें कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पर अगेन फिर से डिस्प्ले वाले ऑप्शन में आ चुके हैं, तो यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ एम्बिएंट डिस्प्ले को। देन यहाँ पर जो है फॉन्ट साइज डिस्प्ले से एडजस्ट कर सकते हैं। स्टेटस बार में आएंगे ना तो बैटरी जो परसेंट होता है वो दिखा सकते हैं। नेटवर्क स्पीड इंडिकेटर मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है,
और उसके बाद यहाँ पर और भी कुछ ऑप्शंस हैं जैसे कि ऑटो रोटेशन वगैरह हैं। कस्टमाइजेशन में कराएंगे तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हो एम्बियंट जो क्लॉक वगैरह होता है वो यूज़ में ले सकते हो, पसंद हो तो आपको। देन एंशिएंट कलर वगैरह यूज़ में ले सकते हैं। यहाँ पर जो है आइकन्स वगैरह चेंज कर पाएंगे। आइकन पैक भी है यहाँ पर, और यहाँ पर ये फॉन्ट कुछ दो टाइप के हैं। देन अगर बात करूँ साउंड एंड वाइब्रेशन के बारे में तो डॉल्बी एटमॉस यहाँ पे इसके साथ देखने को मिलेगा। देन बाकी चीज़ें नॉर्मल है। बात करें बटन्स एंड जेस्चर्स की तो नेविगेशन कीज या फिर जेस्चर्स यूज में ले सकते हैं, और जो नेविगेशन बार होता है ना उसको आप चाहो तो बंद कर सकते हो। देन क्विक जेस्चर्स में आएंगे तो यहाँ पे 3 फिंगर स्क्रीनशॉट काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। देन डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू स्लीप जो ऑप्शन है वो चेक करवाता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो। ठीक है, बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद कुछ और ऑप्शंस भी देख लेते हैं हम। अगेन चलते हैं सेटिंग्स में, और यहाँ पर बटन्स एंड जेस्चर्स, यहाँ पे डबल टैप टू वेक हमने देख लिया, ठीक है ना। और डबल टैप टू स्लीप वाला ऑप्शन जो है आपको मैं यहाँ पर होम स्क्रीन पे होल्ड करके जब सेटिंग्स पे जाओगे तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको वो, ठीक है। देन सिक्योरिटी एंड लॉक स्क्रीन की बात करूँ तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक दोनों चीज़ें बिल्कुल बढ़िया वर्क कर रही है, आप आराम से यूज़ में ले सकते हो। बस एक बात ध्यान में रखना, यहाँ पर जब फिंगरप्रिंट सेंसर ऐड करोगे ना तो यहाँ पे दिखाई नहीं देगा कि ऐड हो रहा है करके, तो अपना जो फिंगर होता है उसको अटैच करते जाओ, वो ऐड हो जाएगा आराम से, ठीक है। देन उसके बाद बात करो कुछ और ऑप्शंस की तो यहाँ पे नीचे चलेंगे तो बैटरी वाले ऑप्शन में अगर आएंगे तो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन जो है किसी पर्टिकुलर ऐप का बंद कर सकते हो, ठीक है, वरना वो खा जाएगा। देन उसके बाद बात करूँ कुछ और ऑप्शंस की तो यूटिलिटीज़ में आ चुके हैं। पैरेलल ऐप्स का सपोर्ट है, ऐप लॉकर भी यहाँ पे दिया गया है, जो कुछ आपको OnePlus की तरफ से जो कुछ मिलता है सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद कुछ और ऑप्शंस बोलूँ तो सिस्टम वाले ऑप्शन में यहाँ पे कुछ नहीं है, नॉर्मल है चीज़ें, ठीक है। बैक आते हैं, बात करते हैं नोटिफिकेशन पैनल की। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो नॉर्मल नोटिफिकेशन पैनल है, सारी चीज़ें वर्किंग में है। और यहाँ पे वॉल्यूम पैनल बिल्कुल यहाँ पे राइट में ही मिल जाता है, तो इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। बात करें बैटरी बैकअप और चार्जिंग के बारे में तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बैटरी यूजेस जो है वो चेक करवा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो बैटरी यूजेस है वो नॉर्मल यूजेस था, बहुत नॉर्मल था, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे स्क्रीन ऑन था, मेरा यूट्यूब खुला हुआ था बट मैं वीडियोस प्ले नहीं कर रहा था, नेट भी चालू था। तो यहाँ पे 7% बैटरी ड्रेन हो रही है 1 घंटे में। तो यहाँ पर आपको कुछ 13 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है, बिल्कुल बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। देन अगर बात करें कुछ और ऑप्शंस के बारे में, ठीक है, ब्राइटनेस तो 50% था, इस बात को ध्यान में रखिए। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे चार्जिंग स्पीड के बारे में, तो वो भी अच्छा है, चार्जिंग स्पीड भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, 1600-1500 है। बात करें परफॉर्मेंस के बारे में तो सबसे पहले यहाँ पर Geekbench 5 स्कोर चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्टॉक कर्नल पे जो स्कोर है वो चेक करवाता हूँ, ठीक है। तो जो स्टॉक कर्नल पे स्कोर निकल के आया है, सिंगल कोर 270, मल्टी कोर है 968। बात करूं यहाँ पर स्काई वॉकर कर्नल की तो सिंगल कोर 307, मल्टी कोर 1211। बात करें प्रोजेक्ट इन्फिनिटी नेबुला कर्नल की, सिंगल कोर 315, मल्टी कोर 1157 है। और CPU थ्रॉटलिंग के बारे में बात करूं तो 84% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस जा रहा है। अब बात कर लेते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, मैंने सबसे पहले ना स्काई वॉकर कर्नल पे ट्राई किया था, तो था मतलब गेमिंग अच्छे से हो रही थी बट उतना मतलब मज़ा नहीं आ रहा था, क्योंकि वो जो स्मूथनेस है ना वो थोड़ी कम लग रही थी। तो मैंने एक बार फिर से प्रोजेक्ट इन्फिनिटी नेबुला कर्नल टेस्ट किया तो भाई मज़ा आ गया यार, सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया। हालांकि हल्का सा हीटिंग इशू आपको प्रोजेक्ट इन्फिनिटी नेबुला कर्नल में देखने को मिलता है, बट जो स्मूथनेस है ना भाई वो एकदम OP लेवल की स्मूथनेस यहाँ पे देखने को मिलेगी, बहुत मज़ा आएगा, एक बार ट्राई करके देखो यार। बाकी अगर आप चाहते हो स्काई वॉकर कर्नल के साथ जाना चाहते हो तो उसके साथ जा सकते हो, आपकी चॉइस, आपको जो कर्नल डालना है वो डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन प्रोजेक्ट इन्फिनिटी नेबुला कर्नल में स्मूथनेस थोड़ी ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू स्काई वॉकर, ठीक है। बात करें इंस्टॉलेशन प्रोसेस की तो सबसे पहले यहाँ पर आना है कस्टम रिकवरी में, देन चलना है वाइप सेक्शन पे, डेल्विक, कैच, सिस्टम, वेंडर, डेटा और फॉर्मवेयर सबको कर देना है टिक। देन उसके बाद करना है स्वाइप और यहाँ पे ये सब कुछ वाइप होगा। देन जैसे ही ये सक्सेसफुल वाइप हो जाता है उसके बाद हमें चलना है इंस्टॉल पर। सबसे पहले फर्मवेयर फ्लैश कर देना है, 63 या फिर उससे अबो वाला कोई भी फ्लैश कर सकते हो। तो मेरे पास 429 अवेलेबल रहता है, मैं उसको हर बार फ्लैश करता हूँ। हो गया, जैसे ही फर्मवेयर फ्लैश होता है उसके बाद रोम को सिलेक्ट करके उसको सिलेक्ट कर लेना है। रोम सिलेक्ट हो गया, ऐड मोर जिप के बाद ये बूट लूप जिप करके एक आएगी, ठीक है। 2 फाइल्स हैं, याद रखिए दोनों फाइल्स को सिलेक्ट करके फ्लैश करना है, पहले कौन सी, रोम, उसके बाद बूट लूप फिक्स, ठीक है। तो ये दोनों फाइल सिलेक्ट करके फ्लैश करना है और यहाँ पर फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो सक्सेसफुल हो चुका है, पहले रोम फ्लैश हुआ, देन वो बूट लूप फिक्स, और फ्लैश होने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट डेटा पे आके एक बार यहाँ पे फॉर्मेट डेटा कर देना है अगर आप इनक्रिप्टेड यूज़र थे तो, ठीक है। और अगर आप डिक्रिप्टेड यूज़र थे
ठीक, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर आपको DFE फ्लैश करके जो है रीबूट कर देना है। ठीक है, और अगर आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है ये इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट क्या बोल रहा हूँ, तो इससे रिगार्डिंग वीडियो भी है, आप अच्छे से समझ सकते हो क्या होता है इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट। इससे रिलेटेड वीडियो आई बटन पे मिलेगा, जाके आप देख सकते हो। ठीक है ना। और जैसे ही आपका यहाँ पर पूरा फ्लैशिंग खत्म हो जाएगा, देन यहाँ पर रीबूट सिस्टम का ऑप्शन आएगा। ठीक है ना। तो जैसे ही आप रीबूट सिस्टम पे क्लिक करोगे तो फ़ोन जो है ना वो पहली बार जल्दी चालू नहीं होगा, तो आपको थोड़ा वेट करना है। और यहाँ पर अगर फिर भी चालू नहीं हो रहा है तो एक बार पावर की को होल्ड करके रखना है, जिससे फोर्सली रीबूट होगा आपका डिवाइस। ठीक है, उसके बाद चालू हो जाएगा।